जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। ये एक ग्लोबल रेस है, एक ऐसी दौड़ जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देशों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। और इस दौड़ में पीछे रह जाना, वो कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलिए समझते हैं कि ये सब क्या है। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक ऐसी मशीन के बारे में जो एक तरफ तो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का इलाज ढूंढ सकती है, और वहीं दूसरी तरफ वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि हमारे बैंक, हमारी सेना और हमारे पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने वाले हर एक कोड को बस कुछ ही सेकंड्स में तोड़ सकती है। मतलब ये तकनीक जितनी बड़ी उम्मीद लेकर आती है, उतना ही बड़ा खतरा भी है। चलिए पहले इसकी अच्छी साइड देखते हैं। मेडिकल साइंस में तो ये एक क्रांति ला सकता है। मान लीजिए कोविड जैसा कोई नया वायरस फिर से आ जाता है। एक क्वांटम कंप्यूटर उस वायरस के हर मुमकिन स्ट्रक्चर को एक साथ एनालाइज कर सकता है, लाखों दवा के मॉलिक्यूल्स को एक साथ टेस्ट कर सकता है। जिस वैक्सीन को बनाने में महीने या साल लगते थे, वो शायद कुछ ही दिनों में तैयार हो जाए। सोचिए इससे कितनी जानें बच सकती हैं। पर इसी ताकत का एक बहुत ही डरावना पहलू भी है। यही कंप्यूटर्स जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरस बनाने में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसे वायरस जो शायद कुछ ही दिनों में पूरी आबादी को खत्म करने की ताकत रखते हों। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी एक दोधारी तलवार है। अच्छा, इसका असर सिर्फ दवाइयों तक ही नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी पूरी तरह बदल सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी इलेक्ट्रिक कार की जिसकी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 1000 किलोमीटर चले और चार्जिंग में बस कुछ मिनट लगें। क्वांटम कंप्यूटर्स एटॉमिक लेवल पर जाकर चीजों को समझ सकते हैं, जिससे ऐसी कमाल की चीजें बनाना मुमकिन हो सकता है। और अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे नजदीकी खतरे पर, हमारे डेटा की सुरक्षा। अभी इसी वक्त हम जो कुछ भी ऑनलाइन करते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, मैसेजिंग हो या कोई सरकारी रिकॉर्ड, सब कुछ एन्क्रिप्शन नाम के एक डिजिटल ताले से सुरक्षित है। क्वांटम कंप्यूटर इन तालों को सेकंडों में तोड़ सकते हैं। मतलब हमारी पूरी डिजिटल दुनिया एक झटके में असुरक्षित हो सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर इसका राज क्या है? इन मशीनों के अंदर ऐसा क्या है जिन्हें इतना इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाता है? चलिए इस ब्लैक बॉक्स को जरा खोल कर देखते हैं। देखिए, हमारे आज के कंप्यूटर्स बिट्स पर काम करते हैं। बिट का मतलब है या तो 0 या 1, एक लाइट स्विच की तरह, या तो ऑन या ऑफ, सिंपल। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं क्यूबिट्स का, और क्यूबिट्स कमाल के हैं। वो एक डिमर स्विच की तरह है, जो पूरी तरह ऑन भी हो सकता है, पूरी तरह ऑफ भी, और बीच में कहीं भी हो सकता है। और ये सब एक ही समय पर। इसी कमाल की क्षमता को साइंस की भाषा में कहते हैं सुपरपोजिशन। इसको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए, हवा में एक सिक्का उछाला गया है। जब तक वो हवा में घूम रहा है, वो एक ही साथ हेड्स भी है और टेल्स भी, है ना? जब हम उसे पकड़कर देखते हैं, तभी वो या तो हेड बनता है या टेल। बस यही जादू है जो क्वांटम कंप्यूटिंग को बेहिसाब रफ्तार देता है। या अगर आपको फिल्में पसंद हैं, तो इसे ऐसे समझिए, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने भविष्य के सारे मुमकिन रिजल्ट्स एक साथ देख लिए थे, ठीक वैसे ही एक क्वांटम कंप्यूटर किसी भी प्रॉब्लम के सारे मुमकिन सॉल्यूशंस को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। ये सच में एक सुपर हीरो वाली पावर जैसी है। तो असल में होता क्या है? सबसे पहले एक नॉर्मल कंप्यूटर पर प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाता है। फिर क्वांटम कंप्यूटर अपने क्यूबिट्स का इस्तेमाल करके सारे के सारे जवाबों को एक साथ चेक करता है। इसके बाद कुछ खास एल्गोरिदम गलत जवाबों को छांटकर अलग कर देते हैं, और आखिर में हमें सिर्फ एक सही जवाब वापस मिल जाता है। अब ये सवाल मन में जरूर आ रहा होगा कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की है, तो ये हमारे लैपटॉप या फोन में क्यों नहीं है? इसका जवाब सीधा है। इन्हें बनाना और चलाना बहुत बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये क्यूबिट्स ना बहुत ही नाजुक होते हैं। जरा सी भी गर्मी या कोई वाइब्रेशन और बस सारा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है। इनकी ये क्वांटम स्टेट बहुत कम समय के लिए टिकती है, और इन्हें बनाने और एकदम ठंडा रखने का खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है। आपको अंदाजा है कि इन्हें कितना ठंडा रखना पड़ता है? लगभग -273 डिग्री सेल्सियस। ये तो गहरे स्पेस से भी ज्यादा ठंडा है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि ऐसी कंडीशन बनाना और मेंटेन करना कितना बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज होगा। तो ये तो हुई साइंस की बात, लेकिन अब आते हैं असली दुनिया पर, इसके जियोपॉलिटिकल एंगल पर। ये सिर्फ एक साइंटिफिक खोज नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी और देश की संप्रभुता का सवाल बन चुका है, और इस दौड़ में भारत के लिए बहुत कुछ दांव पर है।
अगर भारत इस रेस में पीछे रह गया तो क्या होगा? सोचिए, हमारे 130 करोड़ लोगों की आधार आइडेंटिटी, पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सीक्रेट कम्युनिकेशंस, हमारे मिसाइल कोड्स, इंटेलिजेंस एजेंसीज का सारा डेटा, सब कुछ खतरे में पड़ जाएगा। और सबसे बड़ा खतरा है डिजिटल गुलामी का। ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां हमें अपने ही डेटा को बचाने के लिए दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ेगी, उनकी शर्तों पर। और ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये देश की आज़ादी और संप्रभुता की बात है। सवाल ये है कि भारत के डिजिटल भविष्य का कंट्रोल किसके हाथ में होगा? और जब हम इस रेस में हो रहे निवेश पर नजर डालते हैं तो फर्क एकदम साफ और थोड़ा चिंताजनक है। चीन हर साल $2.5 बिलियन लगा रहा है। अमेरिका ने 2018 में ही $1.2 बिलियन का फंड बना दिया था, और इसकी तुलना में भारत का निवेश अभी काफी कम है। ये नंबर्स हमें बताते हैं कि इस रेस में तेजी लाने की कितनी जरूरत है। तो सवाल ये है कि इस चुनौती से निपटने के लिए आगे का रास्ता क्या है? क्या भारत इस रेस में वापसी कर सकता है? क्या कोई उम्मीद है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक फुल प्रूफ नेशनल एक्शन प्लान की जरूरत है। इसकी शुरुआत स्कूल और कॉलेज लेवल पर पढ़ाई से होनी चाहिए। फिर नए स्टार्टअप्स को सिर्फ अवार्ड नहीं बल्कि असली कॉन्ट्रैक्ट्स और सपोर्ट देना होगा। देश भर में रिसर्च सेंटर्स बनाने होंगे, और सबसे जरूरी, इस टेक्नोलॉजी को सीधे हमारी डिफेंस सिस्टम से जोड़ना होगा। तो बात सीधी सी है, ये क्वांटम टेक्नोलॉजी भारत के लिए एक तरह का न्यूक्लियर मोमेंट है। एक ऐसा मोड़ जहां से भविष्य तय होगा। या तो हम अगले 10 सालों में दुनिया को लीड करेंगे, या फिर अगली पूरी सदी तक बस दूसरों को फॉलो करते रहेंगे। फैसला आज ही लेना होगा।